अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई थी चैप्टर 4 की। इसमें हम जो बुक के बैक पे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हैं वो इंशाल्लाह हम सारे के सारे कवर करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाऊंगी कि इसमें हमें बताया क्या गया है, देन हम न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 4.1, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। उन्होंने कहा है कि एक कार्ट है जिस पर 200 न्यूटन की फोर्स जो है वो लग रही है, और किस एंगल पे लग रही है, 30 एंगल पे, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ठीक है, एक कार्ट है जिस पर 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है और उसका एंगल, जिस एंगल पे फोर्स लग रही है वो हमारे पास 30 बन रहा है। ठीक है, और वो हॉरिजेंटल है डायरेक्शन से। ठीक है, तो हमने एक्स और वाई कंपोनेंट जो फोर्स के हैं वो फाइंड करने हैं। राइट, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन आज दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो हमें गिवन होता है। अब इस स्टेटमेंट में हमें गिवन थी फोर्स और दूसरा हमें एंगल गिवन था 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स को जो है फाइंड करना है। एफ एक्स को फाइंड करना है और एफ वाई को फाइंड करना है। राइट, एक्स और वाई कंपोनेंट्स में ये होता है, फोर्स कंपोनेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो अब सोल्यूशन है। अब मैंने जब लास्ट वीडियो आपको एग्जांपल्स की करवाई थी उसमें मैंने आपको एक्स और वाई कंपोनेंट्स सब करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि जब हम एक्स कंपोनेंट फाइंड करते हैं तब हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा। ठीक है, हम एक्स कंपोनेंट को कॉस थीटा के ज़रिए फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से आप समझ लें, एक जो है श्योर बात है, एक तरह से रूल है ये हमारे पास। राइट, तो अब जो है हम सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 200 न्यूटन। ठीक है, आगे कॉस थीटा हमारे पास ऐसे रहेगा, थीटा हमारे पास जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब 200 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा। कॉस 30 को जब हम कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो आपके पास आएगा 0.866। ठीक है, जब 200 को आप इसके साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 173.2 न्यूटन। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एफ एक्स आ जाएगा। राइट, ये आपके पास एफ एक्स आ गया। ये हमने जो है वो एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे। वाई कंपोनेंट जब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जब हम वाई कंपोनेंट फाइंड करते हैं तो हम उसके लिए हम लिखेंगे एफ, यहाँ पे कॉस था तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। वाई कंपोनेंट हम साइन थीटा से फाइंड आउट करते हैं, एक्स कंपोनेंट हम कॉस थीटा से फाइंड आउट करते हैं। एफ वाई है हमारे पास, फोर्स हमारे पास 200 न्यूटन गिवन थी, साइन हम लिखेंगे और 30। अब आप कैलकुलेटर पे साइन 30 जब लिखेंगे तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है हमारे पास 0.5। तो हम एफ वाई जो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, 100 न्यूटन। राइट, ये आपके पास एफ वाई आ जाएगा। ये आपके पास एक्स आ गया, ये आपके पास वाई आ गया। तो हमारे पास जो बेसिकली एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं वो उनकी वैल्यूज़ ये होंगी। अब जो है हम 4.2 न्यूमेरिकल देखते हैं। 4.2 में उन्होंने हमें कहा है कि अब फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ डोर टू ओपन इट एज शोन इन गिवन फिगर। ये उन्होंने हमें फिगर दी है समझाने के लिए, जिससे हम अंडरस्टैंड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ अभी। If the knob is 1.2 meter away from the hinge, what is the torque applied if it's positive or negative torque? अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास नॉब है, अब ये हिंज है, जिसे मतलब दीवार के साथ दरवाज़ा ये जो है यहाँ से अटैच है। राइट, तो यहाँ पे हिंजेस लगी होती हैं। अब यहाँ पे जो है नॉब है, अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है किसको, दरवाज़ा खोलने के लिए। अब फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है। राइट, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलर वे में। राइट, दरवाजे के इस तरह, और दरवाज़ा पूरा का पूरा जो है वो खुल रहा है। ठीक है, तो अब फोर्स अप्लाई हो रही है। अब उन्होंने कहा जो हिंज है हमारे पास ये 1.2 मीटर अवे है नॉब से। लाइक ये जो हिंज है वो हमारे पास 1.2 मीटर अवे है नॉब के साथ। ठीक है, तो जब ये नॉब से दूर है तो उन्होंने कहा कि क्या टॉर्क अप्लाई होगी। अगर टॉर्क अप्लाई हो रही है तो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क क्या होगी, मतलब जो टॉर्क अप्लाई हो रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। और हमें टॉर्क की जो है वो वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें फोर्स गिवन थी 300 न्यूटन। ठीक है, फिर हमें जो गिवन था इसमें हमें जो डिस्टेंस गिवन था, एक तरह से बेसिकली डिस्टेंस है नॉब का, मतलब हिंज के साथ, तो हम इसको जो है वो लेंथ भी कंसीडर कर सकते। तो हम यहाँ पे एल लिखेंगे क्योंकि टॉर्क अगर हमें फाइंड करनी है तो हमें उसके लिए लेंथ का फैक्टर चाहिए। तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ ही होती है हमारे पास 2 पॉइंट्स की, तो हम इसको जो एल से डिनोट करेंगे। ठीक है,
आगे जो है ये हमारे पास थी 1.2 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास फोर्स थी, ये हमारे पास लेंथ थी, ठीक है। अब हमने टॉर्क फाइंड करनी है, टू फाइंड, ठीक है, टॉर्क फाइंड करनी है हमने। ये जो है हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब इसमें टॉर्क हमारे पास ये आ जाएगी, फोर्स हमने जो है वो 300 न्यूटन ली है और लेंथ जो है वो हमारे पास 1.2 है। अब टॉर्क में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो आंसर है वो 360 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 360 न्यूटन मीटर जो है वो टॉर्क आ जाएगी। अब ये जो टॉर्क है उन्होंने पूछा है पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स ये वाली जो टॉर्क है ये हमारे पास पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि नॉब जो है उस पर फोर्स लग रही है और वो जो नॉब फोर्स लग रही है वो दरवाजे को खोल रही है और फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर वे में लग रही है, लाइक जो फोर्स है वो एक सही डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स हमेशा डोर से जो है वो डोर में नॉब के ऊपर लगती है ताकि दरवाज़ा खुल सके, लाइक एक यूनिवर्सल फैक्ट है ये। तो जो टॉर्क है वो हमारे पास एक सही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, तो इस वजह से क्या है कि ये हमारे पास पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 4.3 न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, 4.3 की न्यूमेरिकल की थोड़ी स्टेटमेंट जो है आपको समझनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि दो वेट्स हैं जो कि हैंगिंग हुए हैं फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशंस। उन्होंने पोजीशन हमें बताई है फिगर में, दो हमारे पास जो है वेट एक मीटर रूल के साथ जो है वो लटकाए गए हैं। अगर मीटर रूल जो है बैलेंस होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, फाइंड द अननोन वेट डब्ल्यू। उन्होंने कहा आपने अननोन वेट फाइंड करना है। एक मीटर रॉड है उस पर दो वेट्स जो हैं उन्होंने लगाए हैं। अब जो मीटर रॉड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस हुई हुई है, ठीक है, एक्विलिब्रियम में है वो, और ये उसका डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी उन्होंने बताया। अब हमने अननोन वेट जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है हम जो है इसकी टॉर्क को जो है वो हम देखेंगे। इसमें जो वेट हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, इससे पहले वो हम लिखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें लेंथ जो है गिवन दी गई है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दो लेंथ गिवन की दी हैं, 40 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हम जो है वो टॉर्क को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस एक्विलिब्रियम में है, ये हमें अननोन वेट फाइंड करना है। और जाहिर सी बात है एक चीज़ मीटर रॉड के ऊपर अगर बैलेंस है तो इससे पहले जो इसकी मूवमेंट है वो किस तरह रोटेशन में होगी ना, ठीक है। तो हमने सबसे पहले जो है इसकी टॉर्क को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब भी चीज़ को मीटर में कन्वर्ट करना तो हम उसको 100 के साथ डिवाइड करते हैं, 0.4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। फिर लेंथ 2 है, 30 को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे पहले जो है हम टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क क्या, सबसे पहले हम T1 फाइंड करेंगे, फिर हम T2 फाइंड करेंगे, ठीक है। T1 के लिए ये है कि हम जो है सबसे पहले जो फर्स्ट साइड वाला वेट है, मतलब W जो है ये वाला वेट, ये हम लेंगे, ठीक है। इसको हम W1 कंसीडर कर लेंगे, इसको W2 कंसीडर। T टॉर्क 1 के लिए 40 सेंटीमीटर ले लें, टॉर्क 2 के लिए अब 30 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि टॉर्क हमने ली है, ठीक है, और ना तो T जो है वो हमारे पास आ जाएगा W मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये तो हमारे पास जो है वो T1 एक तरह से आ गया है, क्योंकि ये जो आपको पता है, ये जो टॉर्क होती है हमारे पास किसकी वाली होती है, फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ होता है ना, ये भी हम करके भी आए हैं ऊपर, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जो फोर्स है वो वेट के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखेंगे, फोर्स हमेशा वेट के इक्वल होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा वेट होगा। अगर वेट ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी, अगर वेट कम है तो उस पर कम फोर्स लगेगी, बात आपको भी पता है, ठीक है। आगे जो है ये यहाँ पे ये चीज़ थी। अब ये T1 हमारे पास आ गया। अब T2 जो है वहाँ पे हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ हमने T2 के लिए क्या कंसीडर की थी, 0.3, हम 0.3 ये लिखेंगे और फोर्स हमारे पास 4 न्यूटन होगी, ठीक है। ये हमारे पास T2 आ गया। अब हमने क्या करना है कि हमने T1 की वैल्यू ले ली, ठीक है। ये T1 की वैल्यू थी हमारे पास, सॉरी ये वाली, ये 1 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि T1 और T2 को हम जो है टॉर्क, दोनों टॉर्क्स को कंपेयर कर देंगे। जो उसकी इक्वेशन हमने बनाई थी 0.4 वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3,
ठीक है। दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास थी वो हम लिख देंगे। अब क्या है कि ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 ऐसे ही रहेगा, 0.3 है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये W ऐसे ही आ जाएगा। W यहाँ पे ऐसे ही था, 0.3 ओवर 0.4 था। वेट अगर जब आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1.2, नीचे होगा 0.4, तो वेट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर है, राइट। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस दो जो हमारे पास ब्लॉक्स थे उसके हमने जो है टेंशन थी, हम टॉर्क को उसको फाइंड आउट किया, एंड देन जो है हमने क्या किया कि हमने जो है उसकी अननोन वेट जो हमें फाइंड करना था हमने वो फाइंड कर लिया। अब जो है हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स एक बात 4 चैप्टर में ये है कि आपको स्टेटमेंट्स अच्छी तरह समझनी होंगी। स्टेटमेंट्स आप नेगलेक्ट किए बगैर, नेगलेक्ट करके जो है आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बहुत मुश्किल होगी, आप रट्टा मारेंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे आके मुझे कह रहे होते हैं मैम ये कैसे हो गया, यहाँ पे ये चीज़ कैसे आ गई, उन्होंने स्टेटमेंट को देखा भी नहीं होता, ठीक है। स्टेटमेंट को पहले पढ़ा करें, देखा करें कि उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, देन जो है फिर आपको आसानी होगी करने में। चलें करते हैं आगे। एक 4.4 है में इक्वेशन में कहा है कि एक सीसॉ बैलेंस है, दो बच्चे उस पर बैठे हुए हैं दोनों एंड्स पे, राइट। तो उन्होंने कहा है कि चाइल्ड ए जो है उसका वेट 30 kg है और वो 2 मीटर अवे बैठा है पाइवट से, जबकि चाइल्ड 2 जो है उसका वेट 40 kg है और वो 1.5 मीटर अवे बैठा है पाइवट से। उन्होंने कहा कैलकुलेट करें टोटल अमाउंट ऑफ ईच साइड एंड डिटरमाइन इफ सीसॉ इज इन इक्विलिब्रियम। उन्होंने कहा दो बच्चे हैं वो एक सीसा पे बैठे हैं, तो क्या वो इक्विलिब्रियम है भी कि नहीं। मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि मतलब ये सीसॉ है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, एक बच्चा इधर है, ए चाइल्ड इधर है, बी चाइल्ड इधर है, दोनों बैठे हुए इक्विलिब्रियम में वो हैं, उनका वेट बताया गया। उन्होंने कहा कि आप देखें कि सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स हमें गिवन इसमें क्या क्या है, हमें दोनों बच्चों का जो चाइल्ड ए है और चाइल्ड बी है उसका मैथ्स गिवन है। हम इन दोनों की अलग फोर्स को पहले मेजर करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें फोर्स मेजर करनी है। हमें वेट गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, हम फोर्स मेजर करेंगे कि दोनों तरफ फोर्स कितनी है, तो ताकि कि वो सीसॉ जो है वो इक्विलिब्रियम में है भी कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो चाइल्ड ए जो है उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें हमें क्या क्या जो है वो गिवन है। उसका जो मैथ्स है वो हमें गिवन है, मैथ्स M1 हम कहेंगे, ये हमारे पास है 30 kg, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका वेट फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास था मैथ्स इसका, ठीक है। अब हमने वेट क्योंकि फाइंड आउट करना है, तो वेट हमारे पास क्या होता है, mg होता है। सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे ना, गिवन तो लिखा ही नहीं। तो लेंथ हमें गिवन है कि जो लेंथ डिस्टेंस था वो कितना था, वो 2 मीटर था हमारे पास। वेट हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब मैच कितना है हमारे पास, 30। ग्रेविटी हमारे पास कितनी होती है, जी क्या होता है हमारे पास, 10। तो 30 को अगर आप जी इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 30 को 10 के साथ आप अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 300, ठीक है। तो आप इसको W1 भी कह सकते हैं, आप इसको फोर्स 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या फाइंड करनी है, अब हमने टॉर्क फाइंड करनी है। तो T हमारे पास आ गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है इसका फॉर्मूला होता है L1, और F1 जो है हम फाइंड करेंगे। F1 मैंने आपको पहले बता दिया हमारे पास क्या थी, 300 न्यूटन हमारे पास F1 थी, ठीक है। और लेंथ L हमारे पास क्या थी, 2 थी। तो T हमारे पास जो है वो आएगा 600 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो टॉर्क आ जाएगी, 600 हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। अब जो है हम चाइल्ड बी की तरफ मूव करेंगे। चाइल्ड बी में हमारे पास जो मैथ था वो था हमारे पास 40 kg, ठीक है। और जो लेंथ हमें गिवन थी वो थी L2 जो हमारे पास थी वो थी 1.5, ठीक है, मीटर हमें गिवन थी, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हम इसका वेट फाइंड करेंगे। हमारे पास वेट क्या है, ठीक है। वेट के लिए आपको पता है हम mg का फॉर्मूला लगाते हैं, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400 न्यूटन। और जो वेट है वो हमारे पास फोर्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। मैंने बात आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, ठीक है। तो अब जो है हम इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट T हम फाइंड आउट
आउट करेंगे तो टी के लिए हम क्या करेंगे कि टी इज़ इक्वल टू T2 इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2, ठीक है। तो F2 हमारे पास जो था वो 400 था, L2 हमारे पास 1.5 था, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 न्यूटन, ठीक है। तो अब जो है T2 हमारे पास 600 न्यूटन आएगी, T1 हमारे पास थी 600 न्यूटन, T2 थी हमारे पास 6, दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। जब हमारे पास दोनों तरफ जो है वो इक्वल होगा, लाइक इस पर भी हमारे पास सेम फोर्स है, इस पर भी हमारे पास सेम फोर्स है एक सीसा के ऊपर, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं जो सीसा है वो हमारा एक्विलिब्रियम पोजीशन में है। हम कहेंगे येस इट इज़ इन एक्विलिब्रियम, राइट। तो ये था हमारा 4.4 न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अब 4.5 में उन्होंने क्या कहा कि एक क्रो बार है जो कि लिफ्ट होता है, एक बॉक्स है, जैसे कि उन्होंने हमें फिगर में जो है वो शो करवाया है। उन्होंने कहा डाउनवर्ड फोर्स 250 न्यूटन की उसके एंड ऑफ बार पे अप्लाई हो रही है। कितना वेट से जो दूसरे एंड पे अप्लाई होगा, और को बार जो है इटसेल्फ उसका कोई नेलिजिबल, मतलब उसका अपना जो वेट है वो कोई नहीं है, मतलब नेलिजिबल होता है कोई भी उसका वेट नहीं है, ठीक है। तो ये जो था लिफ्ट बॉक्स की तरफ उन्होंने बात की है कि एक जो क्रो बार है वो इतना बॉक्स उठा रहा है, जैसे कि हमें उन्होंने शो भी करवाया है, ठीक है। इस तरफ ये बॉक्स है, इस तरफ ये क्रो बार है, इस तरह एक वेट को लिफ्ट कर रहा है और डाउनवर्ड फोर्स 50 न्यूटन की अप्लाई हो रही है उसकी एंड ऑफ बार पे, ठीक है। तो फोर्स अप्लाई हो रही है हमारे पास, तो हमने कहना है कि कितना वेट दूसरे एंड पे लगेगा, ठीक है। क्रो बार जो है उसका अपना कोई वेट नहीं है। अब हम इस बेसिकली हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, बेसिकली हम इसमें वेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें गिवन क्या है, ठीक है। गिवन हम सबसे पहले देखेंगे। अब हमारे पास फोर्स जो है वो है 250 न्यूटन की गिवन है, ठीक है। फोर्स F1, L1 जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो मैं स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नीचे हमें जो है वो गिवन है, ये देखें डिस्टेंस हमें गिवन है कि इसका यहाँ से जो है 30 सेंटीमीटर का है, इन दोनों को आपस में जो है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आपको पता है, ये तो फिजिक्स की परंपरा है कि 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप 30 को डिवाइड 100 करेंगे तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा, राइट। आप फोर्स 2 वेट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। L2 हमारे पास जो था वो था हमारे पास जो हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर हमें गिवन था, तो अब हम 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर, राइट। तो ये हमारे पास 0.5 मीटर आ गया है। अब क्या करेंगे कि हमने जो है इसकी इक्वेशंस को एक तरह बना लें, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया था कि T1 था, T2 था हमारे पास। हमें पता है कि T1 में फॉर्मूला क्या होता है, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम F1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास थी 250, L1 था हमारे पास 0.3, ठीक है। F2 था जो हमने उसमें वेट कंसीडर किया, हमने उसको यहाँ पे वेट लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो है हमारे पास वेट वो फोर्स के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 0.05 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 मल्टीप्लाई पे 0.3, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास वेट था, ठीक है। अब क्या है, वेट हमारे पास ये है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या होगा कि ऊपर हमारे पास यहाँ पे 75 और नीचे 0.05 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 0.005 आना है, यहाँ पे अकेला 0.05 ना 0.0005 आना है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, वेट हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1500 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वेट आ जाएगा जो उस पर जो उसका एक्चुअल वेट है जिस पे फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल्स करवाएं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं, टफ हैं, इनको प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगेगा। नेक्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी इंशाल्लाह। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।